मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया जो वीडियो हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक कैसे मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लाइक में तो कुछ नहीं होता है, लाइक कर देंगे तो आपके स्टोरेज में जो है पड़ा रहेगा, जब चाहेंगे तब वह वीडियो जो है देख सकते हैं, उसमें मेमोरी भी नहीं लगता है। लाइक करके छोड़ दीजिए, जब भी इच्छा करे आप वो वीडियो देखते रहिए। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप इस चैनल से अधिक जुड़ते हैं तो मैं आपको मैथ का जो है मैं 10 से 15 पेपर जो है आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि अगर आप मैथ पेपर में बैठते हैं तो मैथ में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, ताकि मैं जब वह वीडियो मैं बनाऊँगा पेपर के समय आपके, तो वह हेल्पफुल आपके लिए जो है हो। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तभी मुझे लगेगा कि आपको जो है इस वीडियो की ज़रूरत है और आप इसे देखना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमारे जो मनोबल हैं उसको बढ़ाइए, ताकि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चला जाए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है दर्शाइए। देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, और मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 7 है। इतना बढ़िया मैं यूट्यूब पे ऐसी पहली बार हमको लग रहा है कि हो रहा है कि एनसीईआरटी और मनोहरे दोनों साथ साथ में चल रहा है। एनसीईआरटी का नहीं भी है तब भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसे बताऊंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पेपर में बैठते वक्त कि सर यह क्वेश्चन बताए होते तो मैं लगा लेता। समझ में आ रहा है? और मैं जो बताया हूँ आपको मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर अगर मेरा आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 100 में 100 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों? मेरे बताने के अनुसार अगर चलेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए अब मैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम आपको पता होगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। 6³+1 या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? Q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो अब मैं सवाल आपको बता रहा हूं। देखिए सॉल्व मैं कर रहा हूं, तो सॉल्व जब मैं कर रहा हूं तो इसमें हो जाएगा। देखिए यदि Q क्या है? Q कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। क्लियर हो गया ना? तो जब Q कोई पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं तो क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत मैंने समझ में आ रहा होगा, धन पूर्णांक। क्रमागत मैंने क्रम का मतलब जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यह होता है क्रमागत। समझ में आ रहा ना? तो अगर Q कोई पूर्णांक है तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा? चूंकि हमको 6 के रूप में लिखना है, मतलब यह पूर्णांक 6 का गुणज है। समझ में आ रहा ना? तो 6Q+1 भाई 6Q ऐसा पूर्णांक है जो 6 के गुणे में है। अब इसमें 0 था, अब इसमें 1 हो गया है। 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5। चूंकि हमको 5 तक ही निकालना है। ठीक है? समझ में आ गया? तो इसमें अगर देखेंगे तो चूंकि क्रमागत है ना, तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, ऐसे करके आता है। तो यहाँ पर चूंकि यह सम संख्या है और सम संख्या में किसी भी संख्या से अगर गुणा कर देते हैं, मैं एक बार 9th को पढ़ाते वक्त मैं यह बताया था कि नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो समझ लीजिए कि सम संख्या से यदि किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, चाहे वह सम हो या विषम हो, वह संख्या सम हो जाता है। ठीक है? जैसे
2 का गुणा अगर 3 विषम है, सम और विषम का गुणा तो क्या होगा, सम संख्या। बार बार मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है, तब जाके आप लगा पाएंगे। यदि आप यह सोचते हैं कि ऐसे ही 4 बार लगाएंगे याद हो जाएगा लगा देंगे, तो वही क्वेश्चन बस लगा सकते हैं। आप जो है बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझिए, फिर लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यह समझ में आ रहा है आपको। तो यह क्रमागत संख्याएं हमने लिख दिया है, ठीक है। 6 के गुणज, चूंकि यहाँ 6 के गुणज वाला पूछ रहा है तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अब चूंकि अतः हम यह कर सकते हैं 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या है ना, सम संख्या है। क्यों, 6 का गुणज भी है और सम संख्या जुड़ भी रहा है, इसलिए यह सम संख्या हो जाएगा। और 6q प्लस 1, देखिए यह सम संख्या है और जब विषम संख्या जुड़ जाता है, माने सम संख्या में यदि कोई विषम संख्या जुड़ जाता है तो वह पूरी संख्या विषम हो जाती है। जैसे अगर सम संख्या मान लीजिए 6 है या 8 मान लीजिए, इसमें कोई भी विषम संख्या 5 जोड़ दिया 8 5 13, तो क्या हो गया, यह विषम संख्या हो गया। मतलब विषम संख्या में सम संख्या में यदि कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं तो पूरा संख्या क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। और सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ेंगे तो वह संख्याएं सम संख्या हो जाती है, इवन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 6q प्लस 3 ये भी विषम है, यानी कि ये भी विषम हो जाएगा। 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हैं अतः धनात्मक, यही चीज लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 2 नहीं मिस्टेक हो गया 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेम यही चीज़ हमने उतार दिया, देखिए ये उतार दिए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन था इसलिए मुझे वही उतारना पड़ा है। सवाल नंबर 8 की तरफ, किसी परेड में, देखिए सवाल कितना बड़ा है। किसी, और एक चीज़ और है कि मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कितने बच्चों के पास इस लॉकडाउन में बुक नहीं है तो उनको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बुक नहीं भी है तब भी काम चल जाए। और बोर्ड पेपर से कुछ दिन पहले मैं आपको एक एक मोस्ट सवाल का, हर एक चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल होगा मैं उसको आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहेंगे और आप इसकी मांग करेंगे कि सर मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाए पेपर के टाइम में, तो मैं ज़रूर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। और उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप क्वेश्चन पहले आप चैप्टर पूरा करिए, फिर एक एक एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण होगा वह सभी मैं आपको बताऊंगा। अगर बुक नहीं है तब भी आपके लिए कोई समस्या नहीं है। थोड़ा लिखने में वर्क हमको पड़ रहा है। चलिए देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो ध्यान दीजिएगा, परेड जानते हैं क्या होता है? जो एनसीसी आप लोगों के स्कूल में होगा तो देखे होंगे, परेड उसको कराया जाता है ताकि ताल में ताल मिलाकर वह चलाएं। तो अब मार्च महीना वाला मार्च नहीं है, जान लीजिएगा, जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं है। यह जो मार्च है वह मार्च मैंने उसके पीछे पीछे चलना होता है, मार्च करना होता है, चलना होता है, ठीक है ना। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना, माने
दोनों समूह एक समान संख्या में मार्च करेंगे, ठीक है ना। मतलब जितना एक समूह में रहेंगे उतने दूसरे समूह में भी सदस्य रहेंगे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो वही काम करना है। देखिए 616 है, HCF निकालना है, और 32 बताया ना, कौन इन दोनों में से बड़ा है, तो 616 बड़ा है। तो जो अंक छोटा होता है उसी से बड़े वाले में भाग देते हैं, याद रख लीजिएगा। 616 मैंने 3 तरह का रूल बताया है, और यही तीनों HCF निकालेंगे, एकदम गठिया लीजिए, गांठ बांध लीजिए, समझ आ रहा है ना। 3 तरह का HCF निकालने का रूल है, जो क्वेश्चन नंबर 1A में है, 1B में है इसी चैप्टर में, और क्वेश्चन नंबर 3 यह तीनों क्वेश्चन में अलग अलग रूल मैं पिछला वीडियो में बना चुका हूं, आप उसे जरूर देखेंगे, क्योंकि HCF भाग विधि से HCF निकालने का यही 3 तरीका है, और यह 3 तरीका आप बैठा लेते हैं दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। तो 32 से करने 32, अब यहाँ घटेगा तो यहाँ 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6। अब यह कितनी बार में जाएगा है, तो 9 बार में यह जाएगा। क्लियर हो गया ना। 9 बार में यह कितना आ सकता है, 288। यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 288। तो यहाँ 8, यहाँ 0 मतलब यह कैंसिल हो जाएगा। अब यह 32 हो जाएगा। अब यह 4 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32। मतलब इसका जो अधिकतम संख्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। HCF ही निकालना इसमें। एक चीज जान लीजिएगा, जब अधिकतम की बात आएगी तो HCF, और लघुत्तम की बात आएगी, चाहे कम से कम की बात आएगी, तो हमको LCM निकालना है। ध्यान से सुनिए फिर, यदि हमको अधिकतम की बात आएगा, चाहे अधिक से अधिक कहेगा, तो HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मसा। और अगर कम से कम की बात आती है तो वहाँ LCM निकालना होता है। यह दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 84 23 59 46 52। अगर आपको कोई समस्या है तो इस पर आप क्वेश्चन भेजेंगे, तो हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो, लेकिन इसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ज़रूर मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो आप उसे नोट करके अपना जो है क्वेश्चन उस पर भेज सकते हैं। जिस लेसन को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे रिलेटेड है, वह क्वेश्चन आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए तब हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैं इसके पहले जो सवाल बताया था, सवाल नंबर 7, उसमें विषम पूर्णांकों को बताना था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। मैंने यूक्लिड विभाजन का हमें प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन मैं समझा दिया हूँ पिछले वीडियो में। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मैंने जानते हैं ना, स्क्वायर चढ़ाना। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर इसको बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो कह रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यह मेरा क्वेश्चन है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, बेहतर से बेहतर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, ताकि आप पेपर में बैठें तो आपको कोई दिक्कत ना आए मैथ से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर इस तरह जब यह वर्ग आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम यह मान लेते हैं, माना कि n, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 10 से 15 पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और एक एक वीडियो को बहुत बारीक से देखिए और नोट्स बनाइए, ताकि जब मैं पेपर सॉल्व कराऊं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए, माना कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह हमने मान लिया है। तो
n बराबर हो जाएगा, चूंकि हमको लाना क्या है 3m प्लस 1, यह लाना है हमको, तो हम मान सकते हैं 3q। देखिए इसके विपरीत मानते हैं, अगर यहाँ m है तो q मान लीजिए, अगर q यहाँ दे दिया है तो m मान लीजिए, उल्टा कर दीजिए, ऐसे पलट दीजिए और क्या। चलिए यहाँ देखिए 3m को यहाँ 3q मान लिए और 3q प्लस 1 मान लिए, समझ में आ गया। अब हमको इसी का बारी बारी से वर्ग करना है, क्लियर हो गया ना। तो देखिए यदि हम n बराबर 3q लेते हैं, लेने पर तो n का स्क्वायर करेंगे तो 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे ना इसका। तो यहाँ हो जाएगा 9 भाई, 3 में 3 का गुणा करेंगे, देखिए 3q गुणे 3q, जब 2 बार लिखेंगे तो 3 3 का 9 और q का गुणा, चूंकि अक्षर एक जैसा है तो इसके घात को जोड़ लेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक ना। तो 9q स्क्वायर आ गया समझ में। तो अब हमको इसको बनाना है, चूंकि 3 के रूप में बनाना है, चूंकि हमको 3 के रूप में बनाना है, इसलिए 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को हम मान लें यहाँ पर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने 3q कहीं भी आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी जुटे घटे वह मान के चलिए यम हो जाएगा, यम जहाँ, क्लियर हो गया ना। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3m, इतना कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। दूसरे में आते हैं, जब n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेने पर, भाई इसको भी तो लेंगे ना लेने पर, देखिए यहाँ से यह अलग है, ठीक है ना, यहाँ से रफ हुआ है, चूँकि थोड़ा ऐसे जगह थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ है, तो ठीक है ना। अब इसका भी दोनों पक्षों को n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो सूत्र के हिसाब से फार्मूला आपको पता ही है, 3q का होल स्क्वायर मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab मैंने 2 गुणे 3q गुणे 1 आता है प्लस 1 का होल स्क्वायर, पता है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे फूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो इसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। मैथ जो है बहुत सब आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इतना कठिन बना देते हैं, सोच सोच के कठिन बना देते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप उस पर हमेशा वर्क करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस बस मांगता है। तो 9q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 दूना 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने 1 एक अन्य 1 का होगा, इसमें से 1 चूंकि हमको लाना है, यहाँ पर देखिए प्लस 1 लाना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं 1 को, तो प्लस 1 लिख लीजिए। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3q कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q यह बच जाएगा। चूंकि हम बताए हैं इसको हम मान सकते हैं जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या मानना है m, यानी कि 3q के जगह 3m लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसके जगह हम m लिख सकते हैं पूरे की जगह प्लस 1, क्लियर हो गया। तो अब यह चीज हम लिख सकते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए m 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यह चीज अब हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे, 2 से इसे लिखना शुरू किया जाए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी मैंने वही सब उतार देना है, मैंने यही सब उतार देना, समझ लीजिए, यहाँ से लेके यह सब उतार, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यही यहाँ लिखना है। किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या
3m+1 के रूप में होता है। भाई जो पूछ रहा है वही काम करना है, यही काम करना है हमको। हो गया आंसर, यहाँ हो गया आंसर, समझ में आ रहा है ना? तो यही से उतार दीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मनोहरे का है, लेकिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, समझ लीजिए, इसलिए कि आप अगर पेपर में बैठ रहे हैं तो आपको कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। देखिए नोट्स इतना मोटा बना लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक जो है आप आगे नहीं मैथ लगा सकते हैं। तो क्या काम हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नहीं तो इधर उधर जो है ध्यान लगाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब ध्यान दीजिए, घन, घन माने क्यूब, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। घन माने रूप का होता है। इसके पहले एक पहला जो सवाल बताए हैं, दिमाग में रख लीजिए भैया, पहला जो सवाल बताए हैं वो क्या है? वह केवल सम और विषम छांटना था। दूसरा का जो सवाल बताए हैं उसमें मार्च वाला सवाल था, माने 8वां सवाल, और जो तीसरा वाला सवाल था उसमें वर्ग करना था। बात समझ में आ गया ना? वर्ग। तो n मानकर बदल दिए थे नंबर। अरे भाई जैसे m था तो उसको क्यों मान लिए थे। अब लेकिन यहाँ घन करना है, वर्ग नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है, घन करना है। तो घन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माना कि n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। देखिए इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लेते रहिए, ठीक है। अगर लिख नहीं पा रहे हैं, बाद में नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन जो है बार बार आप ले सकते हैं हर एक सवाल का। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, तब चूंकि n एक धन पूर्णांक है तो n बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, घन बनाना है। तो यहाँ पर जो 9 है उसको हम 3 मान लेंगे, 3q, ठीक है। 3q + 1, 3q प्लस यहाँ पर 2 मान लेंगे। क्या है कि 3 जो 2 का घन होता है वह 8 होता है। कैसे? तो 2 का जो घन है वो 2 × 2 × 2 माने 8 हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका घन किया जाता है, n बराबर पहले 3q ले लिया जाए और तब इसका घन किया जाए लेने पर। तो घन माने कहा, इसके सर पे चढ़ाइए 3, इसके सर पे 3 चढ़ गया, घन हो गया, माने n क्यूब, 3q का होल क्यूब। अब यह हो जाएगा 3, ऐसे लिखिए 3q × 3q × 3q, ठीक। 3 3 का 9, 3 का 27 q। जानते कितने लोगों को जब मैथ नहीं आता ना तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, हमको तो एकदम सवालिया समझ ही नहीं आ रहा है। और जब समझ में आ जाता सोचते हैं क्या लगाएं यार, जब समझ में आ ही गया तो ऐसा काम मत करिए। आप 10th में हैं तो इस चीज़ को ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको 10th का पेपर देना है। अगर आप या दिमाग में लक्ष्य बैठा लें कि मुझे यूपी टॉप करना है तो आपके अलावा दूसरा कोई टॉप नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपने लक्ष्य पे अड़िग रहिए, दूरदृष्टि पक्का इरादा कड़ी मेहनत। समझ में आ रहा ना? यह दिमाग में आप रखे रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी आपको। चलिए, लेकिन देखिए यहाँ पे अब हमको यहाँ समझ में आ गया ना, गुणा में घात जुड़ जाता है तो 1 2 3 घात है। अगर आपको ऐसे गुणा नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो है एक बहुपद का गुणा, उसको जरूर आप देखेंगे ताकि आपको यह गुणा में कोई दिक्कत ना आए। मैं बता रहा हूँ ना कि कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा अगर रहेगा और मेरा पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखेगा तो मैथ में कभी कमज़ोर नहीं रह सकता है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो चूंकि हमको बनाना क्या है भैया, 9 बनाना है, 9 बनाना है ना, तो 9 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो 9 इसमें से हम कॉमन ले लें तो 3q क्यूब हो गया। चूंकि घन करना है इसलिए यहाँ पे क्यूब बचाना है। और यहीं पे मान लेते हैं जहां 3q क्यूब बराबर m मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3m। पहला तो हो गया, दूसरा में आते हैं हम। चूंकि n = क्या लिया जाए अब दूसरा में, देखिए यह तो पहला स्टेप था,
दूसरा का स्टेप में क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लेंगे 3q + 1। अब फिर दोनों पर लेने पर फिर दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो n³ इज इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। समझ में आ रहा ना। अब a + b के होल क्यूब वाले सूत्र पे हम खोलेंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। तो a + b का होल क्यूब का जो सूत्र होता है वह होता है a³ + b³ + 3ab a + b, यह होता है फार्मूला। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि a³ b³ b की जगह क्या है, 1 ना है जी, a की जगह 3 है, और 3 गुणे 3q प्लस 1 मिनट गुणे 1 3q + 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 3 बार लिखेंगे, 3 3 का 9, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार लिखेंगे, 3 3 का 9, 9 3 का 27 q³ + 1 प्लस 3 3 का 9 q 3q + 1। अब गुणा कर लीजिए, तो 70q³ 27 माने 27q³ प्लस, चूंकि 1 लाना है हमको, देखिए 1 लाना है यहाँ पे, +1 जोड़ना है, तो इसको साइड में कर दीजिए। इसका इसमें पहले गुणा कर लीजिए, 9 3 का 27q² गुणा कर देंगे इसका इसमें, प्लस चूंकि 9 3 का 27 अक्षर एक जैसा, घात जोड़ लेंगे, तो 9q। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 9q हो गया +1। तीनों में देखिए एकदम कॉमन लीजिए एकदम, तो जब कॉमन लेंगे 9 ही कॉमन लेना है, क्योंकि हमेशा 3q³ बराबर हमको m मानना पड़ेगा। तो 3q³ देखिए, जब कॉमन हम ले लेंगे 9, तो 9 3 27 माने 9 कॉमन लेंगे तो 3 अंदर बच जाएगा। फिर 3q² प्लस, जब 9 कॉमन ले लेते खाली q बचेगा +1। अब यहाँ मान लेंगे हम, जहाँ 3q² प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, m। माने पूरे के जगह पे m लिख लीजिए, आगे समझ में है, पूरे के जगह पे m लिख लीजिए, तो 9m + 1। क्लियर हो गया ना। इसलिए तीसरा जो मैंने माना था वह माना था n इज इक्वल टू 3q + 2, यही माना था लेने पर। तो लेंगे तो n³ इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। चूंकि पीछे 8 लाना है और घन भी करना है, देखिए 8 भी लाना और घन करना है, तो 2 का घन 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखे थे। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3q का होल क्यूब प्लस, फार्मूला वही रहेगा a + b का होल क्यूब, यहाँ क्यूब रहेगा, मिस्टेक हो गया है, क्यूब रहेगा। फिर 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3q, 3ab होता है, तो यहाँ पर जाएगा 3q + 2। अब देखिए 3 3 का 9 3 का 27 q³ प्लस 8 प्लस 3 3 का 9 और 9 दूना 18q, 3q + 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, 27q³ प्लस, अब इसका इसमें गुणा कर 8, देखिए लाना है तो 8 पहले साइड में कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 3 54 q² हो जाएगा, प्लस 18 दूना 36 q हो गया, 36 q हो गया, 36q + 8 हो गया। देखिए इसमें फिर हम वही काम करेंगे, 9 जो है कॉमन ले लेंगे, तो 3q³ प्लस 9 6 54 q² प्लस 9 4 36q + 8। अब यहाँ मान लेंगे जहाँ 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल टू m, यानी कि यहाँ मान लेंगे 9m, इस पूरे के जगह पे क्या रख देंगे अब m, क्योंकि यही पूरा m के बराबर हो गया है, प्लस 8। देख रहा है ना कितना बढ़िया है। अब फिर जो है जो कहा है वही करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप में होता है, तो लिख लीजिए पूरा, किसी धनात्मक, भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही काम करना है हमको, पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।
होता है। क्लियर हो गया ना, हैंड्स प्रूफ, ये प्रूफ करना था। ठीक है, अब मैं देखिए मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, यदि आपको लग रहा है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं, बोर्ड पेपर के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। लेकिन एक चीज़ और है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे, और बार बार यह करके देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें, ताकि आप बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से जो मैं बताना चाहता हूं या जो आप समझना चाहते हैं वह समझ सकें। हाँ, चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे कि आप जो है कुछ प्रैक्टिस में आए हैं। चूँकि मनोहरे का यह क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 मैं दे रहा हूं, तो 11 और 12 यह जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 के जैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर कैसे लगेगा? 3 के जैसा लगेगा। इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 180 छोटा है, 378 180 से बड़ा है, और 378 से बड़ा 420 है। तो शुरुआत में जो सबसे बड़ा होता है और बीच वाला होता है, उसी से इसमें भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? और जिस संख्या से यह 420 पूरा कट जाएगा, चाहे कोई संख्या हो, उसी संख्या से 180 में भाग देना है। जब 3 को रहेगा तो उसके लिए नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, मतलब पिछला जो वीडियो है उसको जरूर आप देखेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 11 और 13 आप लगाएंगे, लगाना है इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर मैं बताया उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मैं एक बार दे रहा हूँ, 84 23 59 46 52, यह जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जरूर बताएं कि सर समझ में, आप कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं सर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको यह लगाने नहीं आ रहा तो यह क्वेश्चन आप भेजेंगे तो मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगा। तो क्लियर हो गया? 11 और 13 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा लगेगा। ठीक है, और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी Q के लिए या तो 4Q या 4Q + 1 के रूप में होता है। अभी तुरंत मैं बताया हूं क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैं तुरंत आपको बताया हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था? यहाँ यम था, तो मैं Q मान रहा था, और जब यहाँ Q है तो आप यम मान के लगाएंगे। माने इसके उल्टा मानना है। अगर यहाँ Q है तो यम मान लीजिएगा, यम है तो Q मान लीजिए। यहाँ Q है तो जो इच्छा करे वह मान लीजिए, लेकिन मानना पड़ेगा आपको। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर किसके जैसा लगेगा? यह क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा लगेगा, जैसा लगाना है। और 11 और 13 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा लगाना है। क्लियर हो गया ना? तो यह लगाइए आप, और ज़रूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यह जानकारी करने के लिए कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।